हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी आपके साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने बताया था और ग्राफिकल क्वेश्चंस कराए थे, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं इस पर हमने फोकस किया था। ठीक है, तो उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, आपका अगर साथ रहा तो ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए लिखिए आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू के, ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू के is a straight line parallel to y-axis, यानी x इज इक्वल्स टू के, जो इक्वेशन है उसकी जो ग्राफ आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अब दूसरा इसमें देखिएगा, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू के is a straight line parallel to x axis। क्या? पैरेलल टू x एक्सिस, किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। यानी y इक्वल्स टू समथिंग का ग्राफ जो होगा, y इक्वल्स टू समथिंग का जो ग्राफ होगा वो किस एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जांपल, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, यह आपका इक्वेशन है और कहा गया इस इक्वेशन का ग्राफ बनाइए आप कार्टेशियन प्लेन पर। किस पर? कार्टेशियन प्लेन पर आप इस इक्वेशन की ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसमें x इज इक्वल्स टू -5, कितना आया, x इज इक्वल्स टू -5 आया। यानी ये इक्वेशन तो x के टर्म में है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं दिख रही है, फिर भी हमसे कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन की आप ग्राफ बनाइए। कहाँ पर? कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक, तो आपको ये देखकर समझ आ रहा होगा कि अगर हम इसको इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करें तो। ठीक है, कन्वर्ट करें तो अब देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -5, x की वैल्यू क्या है, -5 है, x की वैल्यू क्या दी गई है, -5 है। अच्छा, यहाँ पर y की वैल्यू पे क्या कोई बाउंडेशन है? y की आप कुछ भी वैल्यू रखें, ये टर्म तो हमेशा 0 ही होगा, ये टर्म तो हमेशा 0 ही होगा। यानी x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5 और y इज इक्वल्स टू आप कुछ भी रख दें, y इक्वल्स टू कुछ भी आप रख दें तो भी, y इक्वल्स टू कुछ भी आप रख दें तो भी ये टर्म क्या होगा, 0, और आपकी ये इक्वेशन बरकरार रहेगी। जैसे हम इस इक्वेशन की ग्राफ बनाकर आपको बताते हैं, आप समझ जाएंगे, आप समझदार हैं इतने। ठीक है, देखिएगा, ये है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन, कुछ भी बोल लीजिए आप। ठीक है, ये आपका है, यह है y एक्सिस, यह है आपका x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस ये आपकी ओरिजिन। ठीक, ये आपकी ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 1 2 3
4 5, ठीक। 1 2 3 4 5 माइनस में, 1 2 3 4 5 माइनस में, ठीक। यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक। -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। यहाँ -6 भी लिख लीजिए, जा रहा है, ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब कहा गया, अब यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि x इज टू के जो है वो उसकी जो ग्राफ आएगी, x इज टू के की जो ग्राफ आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल। यानी x इज टू -5 यहाँ पर आया, क्या आया, -5। तो हमने यहाँ पर -5 ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट x इज टू -5 एक स्ट्रेट लाइन होगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हमने इसको यहाँ से पास किया लाइन को और y एक्सिस के पैरेलल हमने इसको ड्रॉ कर दिया, y एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस था, इसके पैरेलल ड्रा कर दिया। तो ये आपका x इज टू -5 का क्या आ गया, x इज टू -5 का आपका ये ग्राफ आ गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसमें y की सभी वैल्यूज़ इंक्लूड हैं। x की सिर्फ क्या वैल्यू है, x की वैल्यू सिर्फ -5 है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ग्राफ है x इज टू -5 का, हम यहाँ पर -5 का बना रहे हैं। अब देखिएगा इस सभी लाइन पर एक सभी लाइन के, इस सभी लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं उन सब का x कोऑर्डिनेट क्या है, -5। अब y कोऑर्डिनेट इन सब का कुछ भी है, चाहे y कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए कुछ भी है, चाहे जो ले लीजिए, चाहे जो ले लीजिए। ऐसा क्यों, y कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट क्यों है, y कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट क्यों है, y कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट क्यों है। देखिए ये जो इक्वेशन है कब वैलिड होगी, अच्छा x इज टू -5 पे तो वैलिड होगी। तो यहाँ पर हमने -5 लिख दिया, ठीक, -5। और यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए y की, +0 इंटू एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आ जाए यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 0 होगी। +5 इज टू 0, +5 इज टू 0, तो ये तो 0 होगा, -5 + 0 +5 इज टू 0, तो ये आपका सेटिस्फाइड होता है। यानी y की कोई भी रियल वैल्यू हो, y की कोई भी रियल वैल्यू रखी जा सकती है। इसलिए जो x इज टू समथिंग का ग्राफ आता है वो y एक्सिस के पैरेलल आता है, ठीक है। क्योंकि जब x इज टू समथिंग होता है तो y इंडिपेंडेंट हो जाता है, y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर x इज टू समथिंग का ग्राफ है तो आप y इज टू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, एनी रियल नंबर रख सकते हैं। इसीलिए इसी कारण की वजह से, इसी वजह से जो x इज टू समथिंग का ग्राफ आता है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। क्योंकि आपने x तो फिक्स कर दिया, आपने x कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिया, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है वो इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उम्मीद है अब आपको समझ में बातें आ गई होंगी। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है उस दूसरे स्टेटमेंट को भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि y इज इक्वल्स टू -3 है, y इज इक्वल्स टू क्या है, -3। तो आपका अब कहा गया है कि y इज इक्वल्स टू समथिंग का ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि y इज इक्वल्स टू -3 यहाँ पर है। देखिए y इज इक्वल्स टू -3 यानी y कोऑर्डिनेट तो आपका फिक्स हो गया, y कोऑर्डिनेट तो आपका फिक्स हो गया, लेकिन x कोऑर्डिनेट आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्योंकि अभी आप इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेट लाइन का फॉर्म जो होता है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ही होता है। 1 वेरिएबल की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल की इक्वेशन वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होती है, वो तो एक पॉइंट होता है, वो एक कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। लेकिन जब आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जाते हैं तभी वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म लेता है। अब देखिएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस वाई
प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। लेकिन हमारा y कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया -3, y कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया। अब x की जहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, x की जहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे, आपका ये दोनों नंबर मिलके इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इसी वजह से जो y इक्वल टू समथिंग का ग्राफ आता है, y इक्वल टू समथिंग का ग्राफ जो आता है वो x एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। x एक्सिस के पैरेलल होता है ये ग्राफ। ठीक, y इज इक्वल टू समथिंग का जो ग्राफ होता है। ठीक, y इज इक्वल टू, यहाँ पर y इज इक्वल टू -3 का ये ग्राफ था आपका, y इज इक्वल टू -3 का आपका ये ग्राफ था। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं आप लोगों को? यस, ठीक। यानी ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस और पासिंग थ्रू k, ये भी आप लिख सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं पासिंग थ्रू k, क्योंकि x इज इक्वल टू k है तो x इज इक्वल टू -5 था तो पासिंग थ्रू -5, y इज इक्वल टू -3 था पासिंग थ्रू -3। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं पासिंग थ्रू k। कहाँ से पास होगा, यहाँ पे k है तो पासिंग थ्रू k, कोई नंबर होगा तो वहाँ से ये पास होगा। ठीक है, पासिंग थ्रू k। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें? अब इस ग्राफ को बने रहने दें और 1 सेकेंड, इस ग्राफ को बने रहने दिया जाएगा, जबकि इस दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको समझ में आ गए हैं। ठीक, अभी और समझ में आ जाएगा आपको। यानी जो x इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ होगा वो y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। ठीक, और y इज इक्वल टू समथिंग का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। और क्यों होगा ये भी हमने आपको बता दिया है, क्योंकि उस जहाँ पर वो 0 है ना, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस वहाँ पर y और x की कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे आंसर तो 0 ही आएगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पर। देखिए, ड्रा द ग्राफ। ड्रा द ग्राफ किसका है, 2x + 4 इज इक्वल टू 3x + 1, इसका ग्राफ बनाइए आप। अब देखिए, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और वन वेरिएबल की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। इसलिए अगर हमें इसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में पहले लाना होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लाना होगा। लेकिन हम जान गए हैं यहाँ से हम जान गए स्ट्रेट लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप चाहे 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लाइए या फिर ना लाइए, क्योंकि अब तो आप जान ही गए हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है, और स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि अब हम उसी तरह का फॉर्म यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, चलिए, ये 2x उधर गया तो कितना हुआ, 3x - 2x इज इक्वल्स टू 4 - 1, तो आ गया x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3। ठीक, अब x इज इक्वल टू समथिंग का जो ग्राफ है, अब x इज इक्वल टू 3, ये तो एक पॉइंट है, लेकिन इन एक्चुअल हमें स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है। तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हमने आपको पीछे बता दिया कैसे लिखते हैं, लेकिन अब आपको ये ज़्यादा नहीं सोचना है। अब ये अगर इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये जो बातें कही गई इसको ध्यान में रखना है कि x इज इक्वल्स टू k की जहाँ 3 है तो इज ए स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू y एक्सिस के और पासिंग थ्रू k,
पासिंग थ्रू के, कहाँ से पास होगा, के से पास होगा, ठीक, के से पास होगा। तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, तो पासिंग थ्रू 3, पासिंग थ्रू 3, पासिंग थ्रू 3। अब x इज इक्वल टू समथिंग है तो किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, यानी ये है, ये x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, ठीक। अब आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक, इक्वल टू 9। अब 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3, y इज इक्वल टू भी 3 आ गया, y इज इक्वल टू भी 3 आ गया है। तो अब y इज इक्वल टू 3 एक ऐसा ग्राफ होगा जो 3 से पास होगा और y इज इक्वल टू समथिंग है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, पासिंग थ्रू 3, पासिंग थ्रू 3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक। तो ये y इज इक्वल टू 3 का ये ग्राफ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। तो x इज इक्वल टू k जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू y एक्सिस, और y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ अगर आपको दिख जाए तो वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि उसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बदलना है कि नहीं, उसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही रहने दीजिए। लेकिन अगर आपको कहा गया है कि इसे कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कीजिए, इसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, ठीक है। अब आपको दोबारा से इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये चीज़ें आती हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और कल जैसा कि हमने आपको बताया था ग्राफ बनाने का तरीका, उस तरह से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसलिए ग्राफ बनाने की आसानी के लिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का शॉर्टकट है ये दोनों स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इसको भी रब कर दे रहा है। समझ में आ रहा है सारी चीज़, ठीक है। तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी करते रहिए, सबको पता चले, सबको समझ में आना चाहिए। और कोई अगर प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बिना किसी शर्म के, बिना किसी शर्म के आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। शर्माइए बिल्कुल नहीं, हम आपको खाएंगे नहीं, ठीक है। हम आपको डस नहीं लेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं शर्माइए। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस, द फॉलोइंग इक्वेशंस on the number line as well
as well as represent the following equation on the number line as well as on the Cartesian plane, on the Cartesian plane, Cartesian plane, ठीक, ये चीज़ है आपकी, ठीक है। अब देखिए किसको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट है x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2, ये एक पॉइंट है। x इज इक्वल्स टू 2 क्या है, एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है, ठीक है, 2, ठीक, x इज इक्वल्स टू 2, ये नंबर लाइन पर ही मिलता है, ठीक है, नंबर लाइन पर ही ये मिलता है। लेकिन अगर इसे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा जाए तो ये कार्टेशियन प्लेन पे मिलेगा और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं आपके लिए। ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जॉगिंग नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 को इस कार्टेशियन प्लेन पर भी रिप्रेजेंट करना है और एक ये स्ट्रेट लाइन हम आपका बना रहे हैं, ये नंबर लाइन आपका बना रहे हैं, नंबर लाइन, ठीक है, इस नंबर लाइन पर भी आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर होता है 0 आपका, ठीक, यहाँ होता है 1 2 3 4, इस तरह से -1 -2 -3 -4, इस तरह से होता है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो ये तो एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर है, ये देखिए x इज इक्वल टू 2, ये आपका पॉइंट है, x इज इक्वल टू 2। लेकिन कहा जाए इसे कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कीजिए तो आप समझदार हैं कि इसे एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जो कि इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का होगा। लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है तो हमें 2 इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल टू समथिंग का हमें ट्रिक आता है, वो क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू 2 पर जाइए, x इज इक्वल टू 2 पर जाइए और पैरेलल टू y एक्सिस एक ग्राफ ड्रा कर दीजिए ऐसे। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ऑन द कार्टेशियन प्लेन एंड ऑन द नंबर लाइन, एंड ऑन द नंबर लाइन दोनों जहाँ पर हो गया ये काम आपका, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वो है y + 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू -3 मिला, ठीक, y इज इक्वल टू क्या मिला, -3। अब नंबर लाइन पे ये तो एक पॉइंट है जो कि नंबर लाइन पर होगा, तो नंबर लाइन पर आपने यहाँ पर लिख दिया y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू -3, ये तो एक पॉइंट होगा। y इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू समथिंग, ये तो एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है जो कि x और y एक्सिस पर मिलेंगे। लेकिन अगर इनको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप इनको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म का मानते हुए, बनाते हुए या ये ट्रिक लगाते हुए आप स्ट्रेट लाइन की फॉर्म लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब y इज इक्वल टू -3 का मतलब क्या है कि आप y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3 यहाँ पर है, y इज इक्वल टू -3 आपका ये है, ये है आपका, ये क्या है आपका, ये कौन सा पॉइंट है आपका, y इज इक्वल टू -3। तो y इज इक्वल टू -3 पर जाएंगे और पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू -3 से पास करते हुए, ठीक, -3 से पास करते हुए पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपका बन गया y इज इक्वल टू -3। हमने शायद बनवाया अभी तक पीछे, यही ग्राफ था, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को बताइएगा, ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें क्लियर, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम इस क्वेश्चन को रब कर दें, ठीक, इस क्वेश्चन को हम मिटा दें, रब कर दें, ठीक।
सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बस आपको ये ऊपर वाले जो दो लाइनें लिखी दिख रही हैं वो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर आपको x इज इक्वल टू कुछ दिख गया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है ग्राफ पेपर पर जो किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। पासिंग थ्रू कहाँ पे, पासिंग थ्रू जो वही x इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना वहीं से पास होनी चाहिए। ऊपर क्या लिखा हुआ है k, तो k से पास होना चाहिए। अब कहीं x इज इक्वल टू 2 लिखा है तो 2 से पास होनी चाहिए, x इज इक्वल टू 5 लिखा है तो 5 से पास होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है, क्लियर, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बस यही ऊपर की 2 लाइनें आपको दिमाग में बैठा लेनी है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम वो x इज इक्वल टू समथिंग जो है ना उसको हम इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का फॉर्म का मान रहे हैं, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, अदरवाइज हम ऐसा काम नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। राइट द इक्वेशन write the equation of the line that is parallel to x axis and passing through the point x axis and passing through the point। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस है और पास हो रही है कहाँ से, ये देखिएगा आप, पहला है 0,3, ये दूसरा है आपका 0,4, तीसरा है आपका 3,5, चौथा है आपका -4, -3। ठीक है, ये आपको है दिया गया है और ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए कैसे करना है, कहा गया है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए, एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, लाइन की क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है जो कि पैरेलल किसके, x एक्सिस के, x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस की जो पैरेलल होता है, आप दिख रहा होगा x एक्सिस के पैरेलल, तो y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ होता है, तो y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ होता है। देखिए अब इस ये जो पॉइंट है ये एक उस इक्वेशन की लाइन पे पास हो रही है जो x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस के अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू k होता है, y इज इक्वल टू k होता है। तो ये इस पॉइंट से अगर वो लाइन पास हो रही है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू k मीन्स ये y कोऑर्डिनेट ये है आपका y कोऑर्डिनेट, तो ये 3, ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,3, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3। आप ग्राफ बनाकर भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बना भी दे रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, जैसे y इज इक्वल टू 3 यहाँ पर होगा, y इज इक्वल टू 3 यहाँ पर होगा। अब ये देखिए, ये है आपका ये ग्राफ y इज इक्वल टू 3 का विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। हमसे कहा गया उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो कि x एक्सिस के पैरेलल है और 0,3 से पास हो रही है, 0,3 से पास हो रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 3। हमने आपको पहले बताया x एक्सिस के अगर पैरेलल कोई ग्राफ कोई लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू समथिंग, तो y इज इक्वल टू समथिंग मीन्स y इज इक्वल टू 3, क्योंकि 0,3 से ये पास हो रही है। अब आप देखिएगा, अब 0,4 से पास हो रही है, तो 0,4 से पास हो रही पैरेलल टू x एक्सिस, अभी भी वो पैरेलल टू x एक्सिस ही है, और अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ होगा, तो y इज इक्वल टू 4। और आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू 4 यहाँ कहीं होगा, सपोज कर लीजिए, तो ये आपका ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 4 का।
ठीक है, और यहाँ पे 0,4 आपका मौजूद होगा। अब इस पे आ जाइए, अब कहा गया उस लाइन की इक्वेशन बताइए, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो इस कोऑर्डिनेट से पास हो रही है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखते ही आपको समझ में आ गया कि y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ है। तो y इज इक्वल टू समथिंग, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर समथिंग में क्या है, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है आपका 5, y कोऑर्डिनेट है आपका 5। हमने आपको बताया था कि अगर y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ है फिर आप x कुछ भी रख सकते हैं, x1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, क्योंकि x के रखने पर वो पूरा टर्म मैंने आपको बताया था, वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा, वो पूरा टर्म क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर आपका 0,4 है, अब यहाँ पर कोई भी रियल नंबर 4 रहेगा तो भी यही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर कोई भी रियल नंबर 3 रहेगा तो भी यही ग्राफ बनेगा, क्योंकि इस नंबर से कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि इस नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू एक्स करेंगे, 0 इंटू एक्स, तो एक्स आप कुछ भी रख दीजिए, वो पूरा टर्म तो 0 का 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर r, अगर 4 है तो भी आपका यही ग्राफ है, r मीन्स रियल नंबर, तो यहाँ पर क्यों नहीं। अब यहाँ पर r, 5 अगर है, 5 से पास हो रहा है तो भी आपका यही ग्राफ होगा जो हम नीचे बना दे रहे हैं आपका। y इक्वल टू 5 यहाँ पर है तो आपका ऐसा ग्राफ होगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसकी वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि y इक्वल टू 5 देख लीजिए, आप यहाँ से समझ लीजिए, y इक्वल टू 5 हमने लिखा, y इक्वल टू 5 हमने लिखा। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आइए, तो क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यही तो लिखेंगे। अब ये इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा। अब x की जहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ये पूरा टर्म तो 0 ही होगा, यानी x जो कोऑर्डिनेट है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x कोऑर्डिनेट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन y के ऊपर पूरा दारोमदार है, क्योंकि y की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू 5, तो r, 5 कोऑर्डिनेट से पास y इक्वल टू 5 है, r, 5 से पास होने वाली यही लाइन है। ठीक है, अब 3, 5 यहाँ कहीं होगा, 3, 5 यहाँ कहीं होगा, इसी लाइन पर होगा, कोई भी रियल नंबर 5 इसी लाइन पर ही होगा। तो r, 5 से पास होने वाली ये लाइन है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये भी जो पॉइंट है आपका, ये किस लाइन पर है, उस लाइन पर है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल कह दिया तो y इक्वल टू समथिंग की वो इक्वेशन है। ठीक है, तो y इक्वल टू समथिंग मीन्स y इक्वल टू यहाँ पे क्या है, -3। तो आप इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, -3 नीचे होता है तो नीचे, और यहाँ से पास हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है, अगर कह दिया एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग ही होगी। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे हो सकते हैं, रियल नंबर, क्योंकि उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो टर्म तो 0 ही होना है, यानी x यहाँ पर कुछ भी आप रख दीजिए, ये पूरा टर्म तो 0 ही होना है। कई बार मैंने आपको बता दिया है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि x कोऑर्डिनेट से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, यानी x कुछ भी रख दिया जाए उससे कोई मतलब नहीं है, सारा दारोमदार यहाँ पे y है, y पे अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो। ठीक, आपको क्लियर है, समझ में आ गई बात, प्रॉब्लम देख लेते हैं नहीं है। ठीक है, इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चंस करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी, कि हमने कई एग्जांपल्स आपको दे दिए, कई क्वेश्चन कराए। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा,
वो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। क्या करेंगे? खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, वो आप पहले स्वयं से ट्राई करेंगे। ठीक है, पूछेंगे नहीं और खुद से ट्राई करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है ना। चलिए ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन if the graph of the equation 4x plus 3y is equals to 12 cuts the coordinate axis एक्सिस एट ए एंड बी। कहाँ पे काट रही? ए और बी पे। देन हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देन हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल AOB is of length, AOB is of length, ये आपको बताना है क्या लेंथ होगी। ठीक है, चलिए, तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इसकी ग्राफ है, इस इक्वेशन की ग्राफ बनानी है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स और वाई एक्सिस को ए और बी पर कट करते हैं। देन हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल AOB जो बन रहा है उसकी लेंथ क्या होगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। यानी कि आपका ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका है। ठीक है, ये 1 आपका O होता है ओरिजिन। ठीक, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, काफ़ी नज़दीक हो गया ना, 2 3 4 5। चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक है? बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक है? बताइएगा। अब इसका हमको ग्राफ ही तो बनाना है, वो ग्राफ क्या है? 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, यही है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या कहा था? x को आप कर दीजिए 0, x को हमने यहाँ पर 0 रखा तो क्या आया? 3y इज इक्वल्स टू 12। डिस्टर्बेंस की वजह से माइक ऊपर करनी पड़ती है थोड़ी सी, है ना। 3y इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ गई वो 4 आ गई, यानी x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 4। यह आपका क्या हो गया? डिब्बे में बंद। ठीक है ना, यह आपका एक कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, लेकिन हमें अगर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। तो हमने पहले x को 0 बताया था करने के लिए, उसके बाद y को 0। ठीक, y को 0। अब इसमें y इज इक्वल टू 0 रखिए, y इज इक्वल टू 0 हमने रखा तो x की क्या वैल्यू आएगी? 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। ये एक और कोऑर्डिनेट आपका मिल गया। ठीक,
यानी 0 यहाँ से क्या निकला आपका 0,4, यहाँ से क्या निकला आपका 3,0, ठीक। यानी 0,4 यहाँ पे y एक्सिस पर होगा, यह आपका है 0,4, और 3,0 आपका ये x एक्सिस पे होगा, ठीक। तो ये आपका a मान लिया, ये आपका b मान लिए, ठीक। अब आप इस दोनों को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, इस दोनों को ज्वाइन कीजिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इक्वेशन किसकी है, 4x + 3y = 12 की ये इक्वेशन है, ठीक है। 12 की ये इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन हमसे AOB राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बारे में पूछा है। तो ये आपका कहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है 4 है। तो ये आपको निकालना है AB की लेंथ। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर + OB स्क्वायर, ठीक। AB स्क्वायर OA क्या, OA स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, और ये आपका 3 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो AB की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 5 यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताइएगा, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें क्लियर हैं।